साल 2026 में कई ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो पिछले साल के कंपैरिजन में आपके बजट को हिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है, यानी सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं जिसका असर आपके बजट पर होगा। वहीं हवाई ईंधन के प्राइस में भी चेंजेस किए जाते हैं जिसका असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। इसके साथ ही सीएनजी पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। वहीं अगर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको झटका लगने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां कीमतें बढ़ाने वाली हैं। कुछ ने 3000 से कीमत बढ़ाने की सोची है तो कुछ ने 3% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जल्द नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसका मकसद टैक्स नियमों को आसान बनाना है। फाइनेंशियल चेंज की बात करें तो बैंक, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट के नियम सख्त होंगे। फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े हो सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक की ओर से कम की गई नई लोन की दरें भी प्रभावी होने वाली हैं। वहीं नई एफडी इंटरेस्ट रेट्स भी लागू होंगे जिसका असर इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ेगा। इसके अलावा किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। वहीं पीएमएफबीवाई के तहत अब अगर जंगली जानवरों से फसल को नुकसान पहुंचता है तो रिपोर्ट 72 घंटों के अंदर दर्ज कराई जाती है तो उसे भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। हालांकि बढ़ी हुई सैलरी पेंशन का लाभ मिलने में अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार करना होगा। 8th सीपीसी के तहत कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन जोड़कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 3 साल पूरे होने पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को जीरो करेगा, यानी भारत में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% आइटम पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो 1 तारीख के बाद से आपके बजट में ये फर्क पड़ने वाला है, तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए, अपनी पॉकेट्स को टाइट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए नए साल को स्वागत करने की। नमस्कार।